नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी के नाम रहा। 4 राज्यों में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इनमें से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कब्जा जमाया है, चाहे गढ़ बीजेपी का रहा हो या फिर कांग्रेस का, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने झंडा बुलंद किया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि सोमवार का दिन कैसे आम आदमी पार्टी के नाम रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब की लुधियाना सीट हो या फिर गुजरात की विसावदर सीट, दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है और एक बड़े मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। और इसी के साथ इस बात को भी जग जाहिर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अभी जिंदा है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कोई ये ना समझने की गलती करे कि अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी गई है, इसका मतलब और राज्यों में भी उसका खाता खुलने की उम्मीद नहीं। आपको बताते चले, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के जब नतीजे आए तो सबसे ज्यादा लड्डू आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ही बांटे गए। दरअसल 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। दिलचस्प बात यह है कि गुजरात जैसा प्रदेश जहां पर बीजेपी की सत्ता है, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर आम आदमी पार्टी का जादू चला है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रही हैं, जिस तरीके से एक शख्स को कंधे पर बिठाकर पूरी रैली निकाली जा रही है, ये शख्स वही है जिसने आम आदमी पार्टी को गुजरात में जीत दिलाई है, जिनका नाम है गोपाल इटालिया। गुजरात विधानसभा चुनाव जब हुए थे और आम आदमी पार्टी भी जंगे मैदान में आई थी, उस वक्त गोपाल इटालिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि ये वही गोपाल इटालिया हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद वो विवादों में फंस गए थे। हालांकि इन सबसे इतर उस वक्त वो हार गए थे, लेकिन अब जब उपचुनाव हुए हैं तो ऐसे में ये जो सीट है, ये अपने नाम करने में और आम आदमी पार्टी के खाते में डालने में कामयाब हुए हैं गोपाल इटालिया। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पंजाब के लुधियाना की। पंजाब के लुधियाना से संजीव अरोड़ा ने शानदार जीत दर्ज की है। आपको बताते चले, संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराकर एक नया मार्जिन सेट किया है। और दोनों सीटों पर जीत के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता कैसे जश्न मना रही हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियोस मैं उनके साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर और आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग ला रहा है और देश में बदलाव की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन में शुरू हुई है, उसको अब इस तरह से सफलता मिल रही है। पंजाब में लुधियाना का चुनाव बार बार विपक्ष के लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो बहुत विनम्र उसके साथ में मैं कहना चाहता हूं कि लीजिए, ये सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है और भगवंत मान जी के नेतृत्व में हम पंजाब का फाइनल भी जीतेंगे। संजीव अरोड़ा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनकी छवि, उनके पुराने काम, आम आदमी पार्टी की सरकार के, भगवंत मान साहब के 3 साल के काम, उसको जनता ने मोहर लगाई है। और गुजरात में गोपाल इटालिया जी को मैं बधाई दूंगा। गोपाल इटालिया जी शेर हैं। गोपाल इटालिया जी अब गुजरात की विधानसभा में दहाड़ेंगे तो गुजरात के वो मुद्दे जिनको कहीं उठने नहीं दिया जाता था, अब आप देखिएगा कि गुजरात की विधानसभा में भी गूंजेंगे और गुजरात से निकल के देश में भी पहुंचेंगे। जिनको दबा के रखा जाता था, मैं खुद गया था वहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो ये सारे मुद्दे अब गोपाल इटालिया जी के माध्यम से देश के सामने भी पहुँचेंगे और उनको, गुजरात के लोगों को भी आवाज़ मिलेगी। आपने लुधियाना जीत को पंजाब का सेमीफाइनल कहा, गुजरात में भी समय पे उसी समय विधानसभा चुनाव होते हैं, तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उसके लिए जब तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, गुजरात के लोग, पंजाब के लोग, पूरे देश के लोग एक क्रेडिबल वैकल्पिक राजनीति को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, और ये दोनों चुनाव
उसको रिजाइन करवा के भाजपा में ज्वाइन करवाया था। लेकिन उनको पता होना चाहिए कांग्रेस नहीं है, आम आदमी है। और आम आदमी पार्टी के सभी योद्धा, सभी लड़ायक, हम अपने लिए राजनीति में नहीं आए, जनता के लिए आए। जनता के लिए लड़ेंगे, जनता हमारे साथ रहेगी तो हम लड़ेंगे। और यही हुआ आज विसावदर में। आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, सिर्फ गोपाल इटालिया जी की जीत नहीं है। मैं सभी को अभिनंदन देता हूं, लेकिन ये जीत 54 लाख किसानों की है, ये जीत मजदूरों की है, ये जीत श्रमिकों की है, ये जीत बेरोजगार युवाओं की है, ये जीत गुजरात की जनता की। मैं गोपाल भाई और पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक योद्धाओं को अभिनंदन देता हूं कि आज ये आम आदमी ने साबित कर दिया है कि उद्योगपति जितने भी आ जाए, तानाशाही वाले जितने भी आ जाए, खरीद फरोख्त वाले जितने भी आ जाए, जनता सर्वोपरि होती है और जनता तय करती है कि कौन सत्ता पर बैठेगा और कोई नहीं। आपने देखा होगा कांग्रेस के 5 से 6 विधायक चले गए। कांग्रेस चुनाव लड़ी, उपचुनाव लड़ी, लेकिन भाजपा को कांग्रेस हरा नहीं सकी। सभी उपचुनावों में भी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने मदद किया था, हमने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लेकिन जब बारी आई विसावदर की, तो भाजपा के कहने पे या कांग्रेस के बड़े नेता जो भी जिसने भी तय किया हो, विसावदर में आम आदमी को हराने के लिए कांग्रेस ने खड़ा किया। लेकिन विसावदर की जनता समझदार निकली, कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो। उतना ही नहीं, पूरे गुजरात में यह मैसेज चला गया है कि अभी भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, आम आदमी हरा सकता है, आम आदमी के योद्धा हरा सकते हैं। और आम आदमी का कार्यकर्ता झुका नहीं, डरा नहीं, आम आदमी के कार्यकर्ता बिका नहीं। और ये आम आदमी की जीत है, आम आदमी के कार्यकर्ता की जीत है, हमारे योद्धाओं की जीत है। और ये जीतते ये तय हो चुके हैं कि मेरे 5 विधायक फिर से 5 हो गए, 5 पांडव अब विधानसभा में जाएंगे। भाजपा ने कोशिश पूरी की चुनाव हराने के लिए, शाम दाम दंड भेद शराब पैसे, लेकिन आम आदमी लड़ी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़े और जनता के साथ खड़े रहे। और जनता सर्वोपरि होती है लोकशाही में। और जनता ने यह तय किया है कि गुजरात में अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, और इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी रही। और विसावदर की जनता कितनी समझदार है ये सालों से हम देखते आए, लेकिन आज साबित हो गया कि विसावदर की जनता भाजपा को आज भी ये मैसेज दे रही है कि अभी भी 2.5 साल है आपके पास, विकास करना है उतना कर लो, अब डराओ मत, धमकाओ मत, पैसों के मद में, अहंकार में, भ्रष्टाचार के पैसों से अब खरीद फरोख्त मत करो। लेकिन ये भाजपा मानने वाली नहीं है। ये जीत ये तय करती है कि गुजरात में आने वाले चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव 2026 में मैं जनता को भी विनती करता हूं कि आपकी जीत है, गुजरात की जनता की जीत है, किसानों की जीत है, बेरोजगार युवाओं की जीत है। और इस जीत को आगे बढ़ाओ। 2026 में स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें भी आप मदद करो। और 2027 में आम आदमी की आपकी सरकार बनाओ, ये मैं अपील भी करता हूं। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी भी गुजरात आने वाले हैं। हम गुजरात को लेकर, गुजरात की जनता बहुत प्यार करती है आम आदमी को। गुजरात की जनता ये चाह रही है कि किसी भी तरह हम भाजपा को हराएं, लेकिन भाजपा पैसों के दम पे, अहंकार से, भाजपा को मद आ गया है, अहंकार आ गया है। वो चाह रही है कि जिसको भी आप चुनाव कर जिता कराओ हम खरीद लेंगे। लेकिन विसावदर से उनकी ब्रेक लग गई। अब भाजपा वाले हिम्मत नहीं करेंगे गुजरात की जनता के खिलाफ जाने की। और ये गुजरात की जनता, मैं आम आदमी पार्टी का जो विधायक बना है गोपाल इटालिया जी विधानसभा में जाएंगे, फिर से 5 पांडव जाएंगे और विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। हम चाह रहे हैं कि अभी भी 2.5 साल है भाजपा को, आपके पास 2.5 साल है, चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। आप चाहो तो इतनी बड़ी तादाद में किसान, बेरोजगार युवा, महिलाएं परेशान है, आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा करने वाली नहीं। और भाजपा को ये मैसेज भी गुजरात की जनता ने दिया है कि अब तोड़ फोड़ की, फरोख्त की, पैसों की राजनीति बंद करो, अब काम की राजनीति शुरू करो। और आम आदमी पार्टी यहां से गुजरात में, पूरे गुजरात में अगले 6 महीने में पूरी यात्राएं निकालने वाली है। और अभी से 2027 की तैयारी हम शुरू करने वाले हैं।